अजय राय ने योगी को ललकारा, बाबा के चाहने वालों ने सारा सिस्टम हिला डाला, दे डाली अब कांग्रेसियों को ऐसी चोट, मच गया लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप। हाथ मलते रह गया विपक्ष, योगी ने पलट दिया सारा खेल, मछली भोज बन गया कांग्रेस के गले की फांस। 2027 के चुनाव में योगी के आने के समर्थकों को आस, अब आगे क्या। अजय राय ने सोचा था कि योगी को चुनौती देकर वो कांग्रेस के प्रति उत्तर प्रदेश में माहौल बना लेंगे, लेकिन अब बाबा के चाहने वालों ने ऐसा मोर्चा खोल दिया जिसने कांग्रेसियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि दलित, ओबीसी और सवर्ण सबको साथ लेते हुए योगी ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। राहुल गांधी के तो मंसूबों पर योगी ने अब पानी फेर दिया, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। सिर्फ यही नहीं, साधु संतों से लेकर अब बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को अब ऐसी चोट दे दी है जिसकी चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक हो रही है। आखिर ऐसा योगी ने और साधु संतों ने क्या कहा है, चलिए आपको सब इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अयोध्या के तारून इलाके में कांग्रेस से जुड़े कार्यक्रम में मछली भोज की खबर सामने आई। मामला इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि यह आयोजन सावन के महीने में हुआ बताया गया और जगह अयोध्या थी, जिसे करोड़ों लोग भगवान राम की नगरी के रूप में देखते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा निशाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आ गए। हालांकि अजय राय ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि ये केवल कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। मछली भोज का आयोजन निषाद समाज के लोगों ने किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर योगी उनके मछली खाते हुए एक भी तस्वीर दिखा दें तो वो उसी समय इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन अजय राय की चुनौती ही उनके लिए नई मुश्किलों का कारण बन गई। बीजेपी नेताओं ने इसे हाथों हाथ लिया और कांग्रेस पर लगातार हमले शुरू कर दिए। मामला और बड़ा तब हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस विवाद पर खुलकर बोल गए। योगी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग अयोध्या जाकर राम राम का नारा लगाते हैं, हनुमानगढ़ी में माथा टेकते हैं और फिर बाहर निकलकर मछली भोज करते हैं। मुख्यमंत्री ने इसे दोहरा आचरण बताते हुए कहा कि अगर किसी को मछली खानी ही थी तो अयोध्या के बाहर जाकर खा लेते। योगी के इस बयान ने पूरे विवाद को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। योगी के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है और सावन जैसे पवित्र महीने में ऐसा आयोजन कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक तरफ राम भक्ति की बातें करना और दूसरी तरफ मछली भोज करना लोगों को समझ नहीं आ रहा। राजभर ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। इसके साथ ही निषाद राजनीति के बड़े चेहरे और मंत्री संजय निषाद भी मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा कि निषाद समाज की परंपराओं को राजनीति में घसीटना गलत है, लेकिन अयोध्या और सावन के संदर्भ में उठे सवालों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। संजय निषाद के बयान के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि निषाद वोट बैंक को लेकर भी राजनीतिक दलों के बीच बड़ी लड़ाई चल रही है। उधर धार्मिक जगत से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। पूर्व बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि सावन का महीना पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधना का समय होता है। इस दौरान मांस, मछली और मदिरा से दूरी रखनी चाहिए। उन्होंने ये अपील सभी धर्मों और सभी समाजों के लोगों से की। वहीं हनुमानगढ़ी से जुड़े संतों और कई धार्मिक संस्थाओं के महंतों ने भी इस आयोजन पर नाराजगी जताई। कुछ संतों ने कहा कि अयोध्या आने वाला व्यक्ति यहाँ की धार्मिक मर्यादा का सम्मान करता है, इसलिए ऐसे आयोजनों से बचना चाहिए। साधु संतों की एंट्री के बाद यह विवाद सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक बहस का विषय भी बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, वैसे वैसे ऐसे मुद्दों की अहमियत भी बढ़ती जाएगी। बीजेपी इस पूरे मामले को आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे निषाद समाज और सामाजिक सम्मान का मुद्दा बता रही है। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि अजय राय की ललकार के बाद योगी, साधु संत, संजय निषाद, राजभर और बीजेपी के कई नेता एक साथ मैदान में उतर चुके हैं।